हेलो दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से था इंतजार आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की कांस्टेबल और एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ चुकी है। आज रेलवे ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। वैकेंसीज कितनी है, कांस्टेबल की कितनी है, आरपीएफ की वैकेंसीज कितनी है, क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए, क्या उसका लंबाई लेंथ जो फिजिकल होता है उसका वो क्या होना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार आर्य और आप देख रहे हैं अरुण द क्लासेस। साथियों देखिए, सबसे पहले हम चले जाएंगे जो नोटिस है वो नोटिस क्या है। ठीक है, आरपीएफ का जो नोटिस है वो ये है। आई थिंक आपको साफ साफ दिख रहा होगा। यदि आपको साफ साफ नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा साफ साफ नजर आने लगे। ठीक है, ये है वो नोटिस जिसमें आरपीएफ ने कितनी वैकेंसीज हैं, अब आपको साफ साफ भी दिख रहा होगा। ठीक है, कितनी वैकेंसी है और क्या उसकी योग्यता है, कांस्टेबल की कितनी है और ऐसा यानी कि सब इंस्पेक्टर की कितनी पोस्ट है। इन सभी बिंदुओं पर हम धीरे धीरे छोटी छोटी बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो देखेंगे हम कि वैकेंसीज कितनी है। साथियों, जो टोटल पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी वो कितनी है, 4660। कितनी पोस्ट है साथियों, 4660। मैं एक बार इसके सामने लिख देता हूं जिससे कि आपको जो है साफ साफ दिखाई दे। यहां आपको दिख भी रहा होगा 4660 पोस्ट है टोटल। कितनी पोस्ट है साथियों, 4660 पोस्ट है। जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है साथियों, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है, उसमें जो योग्यता मांगी है एज की, एज कितनी मांगी साथियों, 20 से 28 वर्ष इसमें एज मांगी है। 452 पोस्ट है। जो आरपीएफ कांस्टेबल है तो कांस्टेबल का जो वेतन पे है, ग्रेड पे है, वो 3 है। ठीक है, और मतलब 3 थर्ड लेवल की पोस्ट है ये। और इसकी जो क्या बोलते हैं एज मांगी है आपसे, वो 18 वर्ष से 28 वर्ष मांगी है। इसकी जो पोस्ट है टोटल वो 4208 पोस्ट है साथियों। तो कुल मिलाकर के कितनी पोस्ट हो गई साथियों, ये 4660 पोस्ट हो गई। कुल मिलाकर के 4660 पोस्ट निकाली है आरपीएफ ने। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, ये 15/4/2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 14/5/24 तक जो है साथियों इसके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। 14/5/24 तक जो है साथियों इसके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। ठीक है, मैं एक दूसरी वेबसाइट पर जाता हूं जिससे कि हमें कहीं ना कहीं और जानकारी भी इसके विषय में मिलेगी। ठीक है साथियों, इससे भी, इस वेबसाइट से भी कहीं ना कहीं हमें काफी मदद मिलेगी और वैकेंसीज के विषय में। ठीक है, चलिएगा, वैकेंसीज की डिटेल्स यहां भी दे रखी है। कौन सी पोस्ट है साथियों, आरपीएफ की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की पोस्ट है, कांस्टेबल और एसआई की पोस्ट है, 4660 पोस्ट है। ठीक है, एडवर्टाइज नंबर 2023 है। 15 अप्रैल 2024 से इसके जो फॉर्म है साथियों वो फिलअप होने शुरू हो जाएंगे। 15 अप्रैल 2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे और जो लास्ट डेट रहेगी साथियों वो रहेगी कितना, ये स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म कब से, 15 अप्रैल 2024 से, और लास्ट डेट क्या रहेगी साथियों, 14 मई। 14 मई किसकी, फॉर्म को ऑनलाइन करने की। पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, एप्लीकेशन मोड रहेगा इसका ऑनलाइन। जो परीक्षा रहेगी वो परीक्षा कैसी रहेगी साथियों, परीक्षा का मोड कैसा रहेगा, परीक्षा का मोड कैसा रहेगा साथियों, वो रहेगा ऑनलाइन। ये परीक्षा होगी यानी कि सीबीटी मोड पर यह परीक्षा होगी, सीबीटी मोड पर यह परीक्षा होगी। ठीक है साथियों, चलिएगा, इतना हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा और जानेंगे। फीस इसकी कितनी रहने वाली है, जनरल ओबीसी के लिए साथियों 500 रुपए रहने वाली है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए और फीमेल के लिए कितनी रहने वाली है, 250 रुपए फीस रहने वाली है। एज मैंने आपको बता ही दिया है, एज कितना है, ये है 18 से 28, 18 से 28 कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल और एसआई, इन दोनों के लिए जो एज है साथियों मैं आपको बता देता हूं एज क्या क्या मांगी है। देखिए, कांस्टेबल के लिए जो एज है वो साथियों कितनी है,
18 से 28, 18 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक, ठीक है। और जो एसआई के लिए जो एज है साथियों वो कितनी मांगी है, एसआई के लिए एज मांगी है 20 साल से लेकर के 28 वर्ष तक, इसमें एसआई के लिए एज मांगी है, ठीक है साथियों। अब इतनी जानकारी हमने कर ली कि भाई कांस्टेबल के लिए एज कितनी है और एसआई के लिए एज कितनी है, ठीक है। एज रिलेक्शन जो है एज पर दिया जाएगा, एज पर रूल दिया जाएगा, ये इसका नोटिफिकेशन है। पूरा नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अच्छा, कांस्टेबल के लिए जो साथियों मांगी है वो ये इसमें 10वीं पास मांगी है, किसके लिए, कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल के लिए 10वीं पास। और एसआई के लिए आपकी क्वालिफिकेशन साथियों वो ग्रेजुएट होना चाहिए, एसआई के लिए आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। मैं लगभग सारी बातें बता ही दी हैं। आप अपनी तैयारी में जुट जाइए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अराउंड द क्लासेस को। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, सादर अभिवादन।